सो हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज। जी हाँ, आप लोगों को जैसा कि पता है, हमने आप लोगों के लिए यहाँ सीओएपी का और उसके साथ साथ सीसीएमटी की काउंसलिंग में आप लोगों की खूब ढेर सारी मदद की है। जी हाँ, तो आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने एक और ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ जी। जिन बच्चों का अगर कहीं भी नहीं हुआ एमटेक में, तो अब एक और मौका आपके सामने आ चुका है। जी हाँ, एनआईटी उत्तराखंड की तरफ से सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एमटेक एडमिशन आ चुका है 2022 और 23 का। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करना चाहूं तो ये फॉर्म का डेट स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट भी आने वाला है। जल्दी से जल्दी जाइए और इसका फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको बता देता हूं A to Z कैसे कैसे आपको करने का है। The application are invited for the application of the MTech full time self sponsored। ठीक ना, अगर कोई करना चाह रहा है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, जिसका अगर गेट नहीं भी क्वालिफाइड था, अगर वो एमटेक करना चाह रहा है तो एनआईटी उत्तराखंड से कर सकता है। फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है इन दिस डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी, ईसीई, ट्रिपल ई, एमईसी एंड सीआईबी फॉर द एकेडमिक 2022 एंड 23। आपको अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक। ठीक है ना, आपको इस लिंक के माध्यम से जाना है, इस लिंक को क्लिक करना, उसके बाद फॉर्म भर देना। अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंड ऑफ हार्ड कॉपी। आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। तो बच्चों, सीट थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी फॉर्म भर दोगे तो आपको भी ये मिल सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूं किस किस डिपार्टमेंट में आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में एआई का और सीएस का आया हुआ है। 5 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का और वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आया है, जिसमें 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम का आया है, जिसमें 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल, इसमें 5 सीटें। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें 5 सीटें हैं। तो डियर, काफी अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो, अगर आप एनआईटी का टैग एक बार ले लेते हो, अगर आपको मौका मिल रहा है एनआईटी का, तो आप जरूर ले लो। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो साल बर्बाद ना हो, अगर आपका एम है कि नहीं मुझे आईएएस वगैरह की तैयारी करना है, आईएएस में अच्छा कुछ करना है, गेट में कुछ अच्छा करके आगे पीएसयूज वगैरह चाहिए, तो आप एक ऐसी जगह चले जाओगे जहां आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और साथ के साथ आप एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकते हो अपने लाइफ के लिए, मतलब कि पीएसयूज के लिए या आईएएस के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए जहां मैं अपनी आगे की तैयारी भी करता रहूं और जो मेरा ईयर है वो ईयर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर मेरा कहीं भी आपका गेट में नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा नंबर ऑफ सीट इन ईच ब्रांच में इंक्रीज। यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है कि ये जो सीट है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि ध्यान रखना ये सीट इंक्रीज होगी, इसलिए वो चीज लिखी हुई है। ठीक ना। डेडलाइन ऑफ द एप्लीकेशन 30 तारीख है बच्चों, अभी भी फॉर्म भर सकते हो आप, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जाइए और फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट इज 1 सितंबर, मतलब आपको 2 दिन के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं। डेट एंड टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ओ माय गॉड, फॉर रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा 5 सितंबर 2022 को। ज्यादा टफ नहीं होगा, गेट लेवल की पढ़ाई कर लेना, जो गेट के क्वेश्चन थे उस गेट के क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, रिवीजन कर लेना फटाफट। 5 सितंबर को होगा और बड़े ही आसानी से हो जाएगा। इसके बाद वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग कॉन्फ्रेंस रूम आईटीआई कैंपस, ये वहां का है, वहां आप जाकर देख सकते हो। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट 5 तारीख को ही शाम को 4 बजे हो जाएगा, मतलब 5 तारीख को ही आपका सब होगा। टीचर्स डे के दिन आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो डियर, इंटरव्यू के लिए भी टेंशन मत लेना, मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है कि इंटरव्यू में क्या क्या तैयारी करना है। आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि एमटेक में जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर आपको क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, एमटेक में जो इंटरव्यू होता है उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए। तो उस वीडियो का जो है ना इंटरव्यू वाले का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक वही दिखेगा। ठीक है ना, आपको देख लीजिएगा। Then display of the list of the selected candidate in institute
तो 7 तारीख को आपको पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। मतलब कितनी फास्ट में आपका 7 से 8 दिन के अंदर, आप सोच समझ लो आपको कितनी जल्दी से जल्दी आपका हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई फिर स्टार्ट भी करनी है। तो अब ऐसा होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत सारे ऐसे जगह से अभी आएंगे आपको कॉल, क्योंकि अभी सीट अगर नहीं भरी होगी तो उस सीट को भरने के लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक का आएगा, क्योंकि सीट फुल करनी है कॉलेजेस में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करना चाहूँ इसके साथ साथ, तो बिल्कुल रिपोर्टिंग जो है आप लोगों की है 8 से 12 तारीख, मतलब आप ये कह सकते हो कि 8 से 12 तारीख के बीच में आपकी सारी रिपोर्टिंग होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, गेट विल नॉट बी मैंडेटरी, जरूरी नहीं है उसका गेट क्वालिफाई हो उस बच्चे का, ठीक है ना। हाउएवर द प्रेफरेंस विल बी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर किसी का गेट क्वालिफाई है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर गेट क्वालिफाई नहीं है तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका गेट क्वालिफाई अगर वो वहां जाता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस गेट क्वालिफाई होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको कितना मार्क्स आया कैसे आया, आपका जस्ट गेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। An applicant required to apply the different application form using different mail ID in case the candidate consider more than one department, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है, 250 रुपए SC ST और PWD के लिए, 500 रुपए है जनरल OBC EWS के लिए। इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑनलाइन एंड द सेम इज नॉन रिफंडेबल, वो रिफंडेबल नहीं होगा। द डिटेल इन इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट के अंदर आपको उसके डालना होगा। कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55% इन बीटेक, बीटेक के अंदर 55% होगा तो आप कर सकते हो प्रोग्राम फॉर शॉर्टलिस्टिंग। इन केस ऑफ फाइनल डिग्री अवेटेड, अगर आपका फाइनल डिग्री आने वाला है, एंड अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, द आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लेना है और सबमिट करना है 30 तारीख से पहले पहले, ठीक ना। डिपार्टमेंट विल स्कैन स्क्रीन एंड कंसीडर द बीटेक डिग्री कैंडिडेट, बीटेक डिग्री कैंडिडेट को आपको दिया जाएगा, मतलब उनको बुलाया जाएगा। No financial assistance to be provided for such student. Hostel facility will not provided by the student in this scheme. Hostel facility आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। आप अगर होगा खाली तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज आप बाहर रह सकते हो, ठीक है ना। द स्टूडेंट विल बी गवर्न्ड बाय द सेम रूल, जैसे आपको एमटेक का सारा सेम रूल होता है, कॉलेज का सब कुछ रहेगा, बस हॉस्टल में दिक्कत है। A written test of 50 marks, 50 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा, विल बी कंसीडर ऑन गेट सिलेबस। देखो मैंने बोला था ना आपको रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है, गेट के अनुसार 50 मार्क्स का होगा, गेट के सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी। मतलब आपको मैं सच बताऊं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। देयर विल बी 50 MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना, MCQ क्वेश्चन है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा, 50 MCQ क्वेश्चन सब गेट का ही होगा, टेंशन मत लो। 30% मार्क्स, दैट मीन्स 15%, इसका 30% कितना होता है 15 मार्क्स, विल बी कट ऑफ, मतलब 15 नंबर लाना है, 50 में से 15 नंबर लाना है, सोच रहे हो कितना आसान होगा, ठीक है ना। ऑफ द कैंडिडेट टू अपीयर द इंटरव्यू, उन सभी को इंटरव्यू में अपीयर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर 50 मार्क्स, फिर इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। ऑन द सेम डे ए कैंडिडेट हैज स्कोर टोटल 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब इंटरव्यू में भी 15 नंबर, रिटर्न में भी 15 नंबर, आसानी से आएगा, टेंशन मत लो, तुम फॉर्म भर दो, तुम आगे बढ़ो। 100 मार्क्स इंक्लूडिंग रिटर्न टेस्ट ऑन द एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक। ध्यान रखिएगा सीट बढ़ सकती है, तो सीट पे पॉइंट पे मत जाइएगा कि 5-5 सीट है, नहीं, सीट बढ़ सकती है। इसके साथ साथ द फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल ओनली, ईमेल आएगा आपको आफ्टर दिस, ठीक है ना। बाकी आपको जो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो तैयार रखिएगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन प्रोग्राम नीड टू अप्लाई द प्रॉपर, देख सकते हो, एन एप्लीकेशन विदाउट नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC होना चाहिए फॉर द करेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर कोई कहीं जॉब कर रहा होगा उसके लिए। द एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फीस एज स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके विल बी रिजेक्टेड, वो सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब फीस तो भरना ही पड़ेगा डियर। और बाकी सारी चीजें आपको पता हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ, द रिजर्वेशन रूल पर गवर्नमेंट इन इंडियन नॉर्म्स विल बी फॉलोड, टोटल 25 सीट फॉर एडमिशन। देखो उन्होंने 5-5 सीटें इसलिए दिखाई हैं क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार टोटल 25 सीट ही दिखा सकते हैं, 5 ब्रांच 5-5 सीट 25 दिखा सकते हैं।
उनके पास सीट ज्यादा खाली है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अभी बता सकता हूं ये चीज ज्यादा खाली है, बट एज द गवर्नमेंट नॉर्म उन्होंने 25 ही दिखाया, उसके नीचे उन्होंने लिख दिया है सीट इंक्रीज हो सकती है, तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, आप जा सकते हो, काम हो जाएगा। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली, अपना उसको रेगुलरली आप 7-8 सितंबर तक 10 सितंबर तक रेगुलरली साइट को चेक करते रहो। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी यहाँ मैं बता देता हूँ, ये देखो 10th का मार्कशीट एंड एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, और अगर आपने यूजी किया है तो उसका मार्कशीट, यूजी तो होगा ही, ठीक ना, बीटेक का है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक ना, गेट स्कोर कार्ड अगर है तो, कोई भी किसी भी साल का, अगर पिछले 3 साल में से कोई भी है जो वैलिड हो उसमें चलेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी से आधार कार्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, इतनी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, एडमिशन प्रोसीजर जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा, कैंडिडेट, अच्छा हाँ, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे इंस्टीट्यूट फीस 80,000 रुपए, ठीक है ना, 80,000 रुपए आपको पे करना है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, 80,000 इसका फीस है, कोई ज्यादा नहीं है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड में अगर 80,000 फीस है ना तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल अगर एनआईटी का फीस देखोगे ना तो 60, 70, 80,000 होता ही होता है, ठीक है ना, तो कोई ज्यादा फीस नहीं है। आई थिंक वैसे तो अगर देखा जाए सेल्फ स्पॉन्सर्ड का तो मतलब 1 लाख से ऊपर रहता है, 1,20,000 के आसपास होता है, ठीक है ना। अभी आया था एक बार आईआईटी हैदराबाद का, ठीक है ना, उसमें फीस टोटल अगर देखी जाए 3-4 लाख रुपए तो फीस ली जा रही थी, 4-5 लाख तक, तो यहाँ उस हिसाब से तो बहुत वो है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पासपोर्ट साइज फोटो, सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर 80,000, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 60,000, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक फीस ये जो है यहाँ आपको जमा करने का है, ये सारा चीज रहेगा, एप्लीकेशन फीस आपको इस पे जमा करने का है, ठीक है ना। एनआईटी उत्तराखंड पे आ चुका है वैकेंसी, और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है एडमिशन रिलेटेड तो आप इनको क्वेरी कर सकते हो, इनको कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी आती है तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक आ चुका है एनआईटी उत्तराखंड के अंदर, ये आखिरी मौका है, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए और जुड़ जाइए। सो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके साथ जुड़ा हूं, जुड़ा रहूंगा आगे तक, ठीक है। इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे और किसी कॉलेज में एनआईटी में एमटेक के लिए आता है, अभी बहुत सारे आईआईटी से भी कॉल आएंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड का आता है तो आप लोगों को मैं इसी तरह इस चैनल पे बताता रहूंगा। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।